हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं सूर्या गोचर। आप सभी का स्वागत करता हूं टवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान यानी बाल विकास से संबंधित कुल 300 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है। वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक क्या होते हैं भाई? स्व केंद्रित होते हैं। अत्यधिक स्व केंद्रित होते हैं। शिशु कितनी उम्र तक अजनबी से झिझक और शर्म आना विकसित करते हैं? यानी जब शिशु में किस उम्र में अजनबी से झिझक का आना, शर्म महसूस करना विकसित होता है? 6 महीने की उम्र में ये सब विकसित हो जाता है। अजनबी से झिझकने लगता है तथा शर्म महसूस करने लगता है 6 महीने की उम्र में। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। परवृत्ति बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सी उम्र आती है? परवृत्ति बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की उम्र आती है। बच्चे किस अवधि में अपने साथी को सक्रिय बन जाते हैं? मतलब बच्चे किस उम्र में अपने साथी के साथ सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बाल्यावस्था के दौरान बच्चे अपने साथी के साथ एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था बाल्य अवस्था को कहते हैं। बाल्य अवस्था को ही जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था कहा जाता है। बाल्यकाल होता है। दोस्तों, बाल्यकाल कब से कब होता है? 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को ही बाल्यकाल की उम्र माना जाता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को। मध्य बचपन की अवधि क्या है? मध्य बचपन किसे कहते हैं? 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की आयु को मध्य बचपन का नाम दिया गया है। सामाजिक समाज अत्यधिक कम बाल्यावस्था से किस विकार में सामान्य है? यानी जो सामाजिक समाज होता है वो अत्यधिक कम बाल्यावस्था से किस विकार में सामान्य होता है? ऑटिज्म के रूप में सामान्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑटिज्म। स्टैनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोर अवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? स्टैनले हॉल ने एंडोलसेंस में, ये अपनी पुस्तक है उनकी एडोलसेंस, जिसमें किशोर अवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। किशोर अवस्था अत्यधिक संघर्ष, तूफान और विरोध से भरी अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का ही ये कथन है कि किशोर अवस्था अत्यधिक संघर्ष, तूफान और विरोध से भरी अवस्था है। ये कथन इस स्टैनले हॉल का है। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? अस्मिता के विकास के लिए किशोर अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। किशोर अवस्था के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? दोस्तों, किशोर अवस्था के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड को किशोर अवस्था के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। सिगमंड फ्राइड को। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन किसने कहा था? हरलॉक का कथन है कि किशोर स्वयं के लिए समस्या होता है। यह कथन हरलॉक ने कहा था। किशोर अवस्था के मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? यानी किशोरों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? योग शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं मानवीय मूल्यों की शिक्षा, ये तीनों करनी पड़ेंगी दोस्तों। योग शिक्षा करनी पड़ेगी,
व्यावसायिक शिक्षा करनी पड़ेगी, मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी करनी पड़ेगी। इस सभी शिक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किशोर अवस्था के बालकों की क्या विशेषता होती है? किशोर अवस्था के बालकों की विशेषता होती है ऊंचा आदर्श होता है, आत्म अभिमान होता है, शक्तिशाली कल्पना होती है। किशोर अवस्था के बालकों का ऊंचा आदर्श, आत्म अभिमान और शक्तिशाली कल्पना। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास के रूप में तीव्र परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था के दौरान संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था का अन्य नाम क्या है? किशोर अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किशोर अवस्था का अन्य नाम होता है समस्यात्मक अवस्था। किशोर अवस्था को समस्यात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। WHO के अनुसार किशोर अवस्था की उम्र क्या है? WHO के अनुसार किशोर अवस्था को क्या माना गया है? उम्र किसको माना गया है? 10 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र को किशोर अवस्था की उम्र माना गया है। WHO के अनुसार 10 वर्ष से 19 वर्ष। किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है और लड़कियां ज्यादा इस रोग से ग्रस्त होती हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों एनेरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। जो लड़कियों में एक रोग पाया जाता है जिसमें लड़कियां खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति करती हैं, एनेरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा। शारीरिक व मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को किशोर कहा जाता है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना किशोर अवस्था के दौरान जागृत होती है। किशोर अवस्था के दौरान वीर पूजा की भावना जागृत होती है। हॉल के सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? जो हॉल का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ी हुई है? संवेगात्मक क्रांति किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है। संवेगात्मक क्रांति किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह कौन सी अवस्था है? किस अवस्था में सहपाठियों का प्रभाव सर्वाधिक होता है? उत्तर किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रभाव रहता है सहपाठियों का, मित्रगणों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है उत्तर किशोर अवस्था में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक और गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। किशोर अवस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या है? किशोर अवस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या होती है। किशोर अवस्था का अर्थ है, किशोर अवस्था का अर्थ होता है बढ़ना, ग्रोथ, बढ़ना, आगे बढ़ना। किशोर अवस्था में पढ़ाई के साथ साथ टीवी देखना विचार क्या है? ये विचार है, गैसल का विचार है। किशोर अवस्था में पढ़ाई के साथ साथ टीवी देखना, ये विचार गैसल का है। एक भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जाता है। एक भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा कर कर उस एक भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन यानी मार्गदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा कर कर। किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए? किशोरों को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए। किशोरों को लालच नहीं देना चाहिए। किशोरों में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है उसे क्या कहते हैं? किशोर में, किशोर अवस्था के दौरान किशोर में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था से जुड़ी हुई है?
आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था से जुड़ी हुई है। आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था से। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? विशेषता क्या है दोस्तों? आत्म चेतना का होना किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी अवस्था है? मूल प्रवृत्ति का सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किशोर अवस्था के दौरान। मूल प्रवृत्ति का सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? तर्क के साथ समाधान की योग्यता में वृद्धि का होना। किशोर अवस्था में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? उनमें एक विशेषता है कि तर्क के साथ समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि का होना। किशोर अवस्था में विकासात्मक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप एक समस्या प्रमुख है। किशोर अवस्था में विकासात्मक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप एक समस्या प्रमुख है। वो क्या है? समायोजन की कमी हो जाती है। किशोर अवस्था में जो विकासात्मक परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप समायोजन की कमी का होना ये प्रमुख समस्या है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की आवश्यकता है, अवस्था है। जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसकी है? जीन पियाजे की परिभाषा है कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, जीवन के सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा जीन पियाजे की है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्च श्रेष्ठ मानव योग्यताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? स्टेट लेवल का ये कथन है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्च श्रेष्ठ मानव योग्यताओं का जन्म होता है। स्टेट लेवल का कथन है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। किशोर अवस्था के दौरान किशोर में आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट होते हैं। किशोर अवस्था में किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोर अवस्था में पाई जाती है स्वसम्मान की सबसे अधिक भावना। किशोर अवस्था में किशोर के व्यवहार में मनोवृत्ति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? किशोर अवस्था में किशोर के व्यवहार मनोवृत्ति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? उसके साथियों पर पड़ता है। उसके साथियों पर सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में किशोर के व्यवहार का, किशोर की मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ता है उसके मित्र गणों पर। किस अवस्था में समान लिंग मित्रता प्रबलित होती है? किशोर अवस्था में समान लिंग के प्रति मित्रता का भाव अधिक प्रबलित होता है। किशोर अवस्था में होता है ये। जैसे लड़कियां लड़कियों के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हैं, लड़के लड़कों के ग्रुप बना लेते हैं, ये अलग अलग होता है। किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या है? किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग के लिए अभिप्रेरणा अति आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा किशोरों के लिए अति आवश्यक है। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने प्रतिपादित किया था? 1904 में स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1904 में स्टैनले हॉल ने। किशोर प्रौढ़ों के मार्गदर्शन में बाधा समझता है। किशोर प्रौढ़ों यानी बड़े बूढ़ों को या फिर अपने से बड़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता से लक्ष्य प्राप्ति की ओर रोकते हैं। ये कथन किसने कहा था? कॉल सनिक का ये कथन है कि किशोर अपनों से बड़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर से रोकते हैं। कॉल सनिक का ये कथन है। किशोर अवस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंचती है। उच्चतम स्थिति में किशोर अवस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंचती है। उच्चतम स्थिति में व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वो किशोर अवस्था से गुजरता है। व्यक्ति का नया जीवन जब सबसे अधिक नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है। ये कथन किसका है? स्टैनले हॉल का कथन है कि व्यक्ति का नया जीवन तब ही शुरू होता है जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है। ये कथन स्टैनले हॉल का है। शीघ्र ही शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने के कारण किशोर व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? शीघ्र ही शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने के कारण किशोर
व्यक्तित्व को तूफान का काल कहा जाता है। तूफान का काल होता है क्योंकि इसमें शीघ्र परिवर्तन हो जाते हैं, शारीरिक एवं मानसिक। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? जैरसील्ड का ये कथन है कि किशोर अवस्था वह समय है, वह टाइम है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जैरसील्ड का ये कथन है। किशोर अवस्था में मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है भाई? 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच किशोर अवस्था में मस्तिष्क का वजन हो जाता है। 12 से 1400 ग्राम। संक्रमण की अवधि कहा जाता है, किशोर अवस्था को संक्रमण की अवधि कहा जाता है। किशोर अवस्था में मानव का विकास पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? सर्वाधिक पहुंच जाता है। नायक पूजा की प्रवृत्ति का काल, यानी वीर पूजा और नायक पूजा एक ही है। किस प्रारंभिक किशोर अवस्था को नायक पूजा की प्रवृत्ति का काल कहा जाता है? प्रारंभिक किशोर अवस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी काल किसे कहा जाता है? एज ऑफ प्यूबर्टी 13 वर्ष से 16 वर्ष के बीच को एज ऑफ प्यूबर्टी का काल कहा जाता है। किशोर अवस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, परिवार से और मित्र गणों से। किशोर अवस्था में चरित्र विकास प्रभावित कैसे होता है? समाज से प्रभावित होता है, परिवार से भी प्रभावित होता है और मित्र गणों से भी प्रभावित होता है। किशोर अवस्था में संवेग अस्थिरता का काल किसने माना है? यानी किशोर अवस्था को संवेग अस्थिरता का काल स्टैनले हॉल ने माना है। संवेग अस्थिरता का काल किशोर अवस्था को माना है। स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को संवेग अस्थिरता का काल माना है। पहचान की दशा कहते हैं। पहचान की दशा किसे कहते हैं? किशोर अवस्था को ही पहचान की दशा कहते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। किस आयु में बालक का शारीरिक विकास धीमा हो जाता है? 5 से 6 वर्ष की आयु के बीच में बालक का शारीरिक विकास अत्यधिक धीमा हो जाता है। शारीरिक विकास बहुत धीमी गति से कब होता है? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। बच्चे के जन्म से सिर और उसके शारीरिक शरीर का जो लंबाई का अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:4, यानी 1 अनुपात आपका सिर का हो गया और 4 अनुपात आपकी शरीर की लंबाई का हो गया। जन्म के समय 1:4 होता है। नवजात शिशु का आकार कितना होता है? नवजात शिशु का आकार 19.5 इंच 19.5 इंच होता है। नवजात शिशु का जो लंबाई होता है 19.5 इंच होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का जो वजन होता है वो 7.5 7.5 पॉइंट होता है। ओके। गर्भस्थ शिशु की संवेदनशीलता का विकास कहाँ से शुरू होता है? गर्भस्थ शिशु की संवेदनशीलता का विकास सिर से शुरू होता है। शारीरिक विकास में लंबाई निर्भर करती है, पीयूष ग्रंथि पर निर्भर करती है। 18 वर्ष की आयु में पल्स बीट बन जाती है। कितनी बन जाती है? 18 वर्ष की आयु में जो हार्ट बीट होती है वो 70 प्रति मिनट बन जाती है। किस आयु तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण से विकसित हो जाती हैं? 9 वर्ष, यानी 8 से 9 वर्ष के बीच में बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक शरीर के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक किशोर के शरीर का भार कितना प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? यानी जो एक किशोर का शरीर होता है उसके शरीर के भार का कितना प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? 45% मांसपेशियों का भार होता है कुल शरीर के भार का।
बालक का विकास तीव्र गति से कब होता है? बालक का विकास तीव्र गति से जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास तीव्र गति से होता है। बालक का कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित रहता है? बालक का शारीरिक विकास विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। किस समय कम होती है? किशोर अवस्था के बाद मनुष्य के शरीर की हड्डियों की संख्या कम होती है। जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में आता है? जीन पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास दिया था वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास आता है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को किस अवस्था में रखा गया है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 12 के बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना है? 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को शामिल किया जाता है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को क्रियात्मक अवस्था में शामिल किया जाता है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को क्रियात्मक अवस्था में शामिल किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का उच्च स्थान कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का उच्च स्थान फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का उच्च स्थान फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। जिज्ञासा निरीक्षण और तर्क का विकास किस आयु में होता है? जिज्ञासा निरीक्षण और तर्क का विकास 11 वर्ष की आयु में होता है। जिज्ञासा निरीक्षण और तर्क का विकास 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। एकाग्रता और सृजनात्मकता किस विकास से संबंधित हैं? एकाग्रता और सृजनात्मकता बौद्धिक विकास से संबंधित हैं। एकाग्रता एवं सृजनात्मकता बौद्धिक विकास से संबंधित हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? उचित रूप से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को? विद्यालय में, कक्षा में, दोनों में सम्मिलित किया जा सकता है। उचित रूप से परिभाषित भी किया जा सकता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। लक्ष्य व्यवहार की योग्यता ही पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली एक संज्ञानात्मक योग्यता होती है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक व्यवस्था लक्ष्य के व्यवहार की योग्यता ही होती है। 13 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चे में कौन सा विकास पूर्ण हो जाता है? 13 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चे में बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है। बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है। कौन सी अधिगम की प्रक्रिया के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? कौन सी अधिगम की क्रिया के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? अनुकूलन और अधिगम दोनों अधिगम की क्रिया के संज्ञानात्मक विकास के गुण हैं। अनुकूलन एवं अधिगम दोनों ही संज्ञानात्मक सिद्धांत के गुण हैं। किशोर अवस्था की संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है? किशोर अवस्था के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता बुद्धि का अधिकतम विकास होना ही
किशोर अवस्था के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता होती है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान का अर्थ है जानने के लिए तैयार होना। जानने को तैयार होना ही संज्ञान का अर्थ होता है। संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है। संवेदी पेशी अवस्था संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संवेदी पेशी अवस्था संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। ये कथन किसका है? संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। यह कथन ज़ोंग का है। मनोवैज्ञानिक ज़ोंग का कथन है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? संरक्षण का कौन सा सिद्धांत मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? द्रव्यमान मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित होता है। संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं की हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? यानी संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है उसमें से किस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं की हेरफेर करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं? सेंसरी मोटर अवस्था के दौरान बच्चे हेरफेर करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सेंसरी मोटर एक अवस्था होती है जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। सेंसरी मोटर अवस्था संज्ञानात्मक ज्ञान का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक ज्ञान का उच्चतम स्तर मूल्यांकन को कहा जाता है। मूल्यांकन विकास का संज्ञानात्मक ज्ञान का एक उच्चतम स्तर है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। किस संवेदन को विकसित होने में अधिक समय लगता है? दृष्टि संवेदन को विकसित होने में अत्यधिक समय लगता है। दृष्टि संवेदन को विकसित होने में अधिक समय लगता है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये कथन किसका है? जीन पियाजे का कथन है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? संज्ञानात्मक व्यवस्था को जो व्यवस्थित करने वाला मनोवैज्ञानिक था वो जीन पियाजे था। संज्ञानात्मक विकास को विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे। जीन पियाजे के अनुसार बालक और वातावरण के मध्य परस्पर संबंध के संतुलन को क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बालक और वातावरण के मध्य परस्पर आपस में जो संबंध के साथ जो संतुलन होता है उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा। किशोर अवस्था में सबसे अधिक संवेदनशील विकास है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास ही सबसे अधिक संवेदनशील विकास होता है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास ही सबसे अधिक संवेदनशील विकास होता है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को सहयोगात्मक की भूमिका निभानी चाहिए। सहयोगात्मक की भूमिका निभानी चाहिए। किस उम्र में बच्चों में अलगाव की उत्सुकता काफी कम हो जाती है? अलग होने की उत्सुकता काफी कम हो जाती है। 3 से 4 वर्ष की उम्र के बीच बच्चों में अलगाव की उत्सुकता काफी कम हो जाती है। बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष किससे उत्पन्न होता है? बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष अत्यधिक क्रोध से उत्पन्न होता है। अत्यधिक क्रोध से ही बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। कौन सा कारक बच्चों में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? भय कारक ऐसा है जो बच्चों में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। भय ऐसा कारक है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने उत्तेजित होने की दशा को सूचित करते हैं। यह किसका कथन है? ऑर्थर का ये कथन है कि संवेग वह शब्द है जो किसी भी प्रकार के आवेश में आने उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ऑर्थर का ये कथन है।
कौन सा कारक संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होता है? परिपक्वता एवं अधिगम ही संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है। मूल प्रवृत्ति की जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होती है उससे संबंधित संवेग आश्चर्य होता है। जिज्ञासा से संबंधित जो संवेग है वो है आश्चर्य होता है। ब्रिज के अनुसार 3 साल का एक शिशु खुश होता है और गुस्सा करता है, यह क्या है? संवेगात्मक विकास है। ब्रिज के अनुसार जब 3 साल का बालक कभी खुश होता है तो कभी गुस्सा होता है, तो ये एक संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक विकास की शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था के दौरान पड़ता है? संवेगात्मक विकास की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव किशोर अवस्था में पड़ता है। संवेगात्मक विकास की शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किशोर अवस्था में पड़ता है। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं? मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग होते हैं। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग हैं। बालक के विकास की कौन सी अवस्था में संवेगात्मक विकास का व्यवहार आंधी और तूफान जैसी गति प्रकट करता है? बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें किशोर अवस्था, ये किशोर अवस्था के अंदर होता है, जिसमें संवेगात्मक विकास आंधी और तूफान की तरह गति प्रकट करता है? इसका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में विकास होता है। जो संवेगात्मक विकास होता है वो आंधी तूफान की तरह गति प्रकट करता है। मूल प्रवृत्ति हास्य का क्या संवेग है? जो मूल प्रवृत्ति हास्य होती है उसका संवेग है मनोरंजन। हास्य का संवेग मनोरंजन है। मूल प्रवृत्ति भय का मूल प्रवृत्ति पलायन का क्या संवेग है? पलायन का संवेग भय है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती है? शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग ऊपर नियंत्रित संवेगों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए बालक को किसका अभ्यास करना चाहिए? संवेगों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। उत्तेजित दशा। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना क्या है? ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास होता है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना एक संवेगात्मक विकास का ही भाग होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। एक बालक का सामाजिक विकास विद्यालय से प्रभावित होता है, परिवार से भी प्रभावित होता है, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास विद्यालय से, परिवार से एवं सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है। जिस अवस्था में बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होते हैं वह संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है कि जिस अवस्था में बालक अपने अभिभावकों या माता पिताओं के साथ कम आनंदित होते हैं, सामाजिक विकास का एक कारण है। हर लोग के अनुसार शेष अवस्था में बालक किस आयु में अपनी माता पिता को पहचान जाते हैं? हर लोग के अनुसार शेष अवस्था में जो बालक होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो कितनी आयु में अपने माता को पहचानने लग जाते हैं? 3 महीने की आयु में अपनी माता को पहचानने लगता है शिशु। जब सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो हिस्सा किस चीज का हिस्सा बन जाती है? संस्कृति का एक संचरण का हिस्सा बन जाती है। जब कोई सामान्य मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो वो संस्कृति का संरक्षण का हिस्सा बन जाती है। भावनात्मक विकास किसका हिस्सा है? भावनात्मक विकास मनोसामाजिक विकास का एक हिस्सा है। भावनात्मक विकास मनोसामाजिक विकास का एक हिस्सा है। समाजीकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता को शिशु के जीवन में क्या करना चाहिए? समाजीकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता को शिशु के जीवन में दिनचर्या को स्थापित करना चाहिए। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा दी जा सकती है। सामाजिक अधिगम किस से आरंभ होता है? सामाजिक जो अधिगम होता है वो संपर्क से प्रारंभ होता है।
किशोरों में सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण हो सकता है। किशोरों में सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। तनाव हो सकता है, कैसे हो सकता है? किशोरों में सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण हो सकता है, ये तनाव हो सकता है। माता यानी माँ और बच्चे के मध्य जो संबंध होता है उसको मजबूत करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ममता। माँ और बेटे के बीच, जो बेटा या बेटी उनके बीच में जो संबंध होता है उसको मजबूत बनाने का सबसे प्रयुक्त शब्द है ममता। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का अर्थ क्या है? सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का अर्थ सामाजिक विकास होता है। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का अर्थ सामाजिक विकास होता है। एक बालक सामाजिक विकास एक बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है? किस चीज से प्रभावित होता है? विद्यालय से प्रभावित होता है, परिवार से प्रभावित होता है, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से प्रभावित होता है। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में लेव वाइगोत्स्की को जाना जाता है। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में लेव वाइगोत्स्की को जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। निकटस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? लेव वाइगोत्स्की द्वारा निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा दी गई थी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। लेव वाइगोत्स्की द्वारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया था। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जेडपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या का समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। किसी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है। सामाजिक निर्मितवादी की अवधारणा किसने दी? सामाजिक निर्मितवादी की अवधारणा लेव वाइगोत्स्की द्वारा दी गई थी। लेव वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक निर्मितवादी की अवधारणा दी गई थी। जे प्याजे के संबंधित हैं, जे प्याजे संबंधित है, जीन प्याजे जो संबंधित है संज्ञानात्मक रचनावाद से संबंधित हैं जीन प्याजे। स्किनर संबंधित हैं व्यवहारवाद से संबंधित हैं। स्किनर मनोवैज्ञानिक स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने के लिए किस कारक को महत्वपूर्ण मानते थे? जो लेव वाइगोत्स्की थे, जो बच्चों को सीखने के लिए सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानते थे। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे लेव वाइगोत्स्की। एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था के लिए नियामक संकट क्या है? एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका का संभ्रम किशोर अवस्था के लिए नियामक संकट है। मनोसामाजिक अवस्था की परिश्रम बनाम हीनता की अवधि क्या होती है? मनोसामाजिक अवस्था की परिश्रम बनाम हीनता की अवधि कितनी होती है? जो क्या होती है? 6 साल से 12 साल के बीच की होती है। मनोसामाजिक अवस्था के परिश्रम बनाम हीनता की अवधि 6 साल से 12 साल के बीच। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। एरिक्सन के अनुसार आशा नामक सद्गुण किस मनोसामाजिक महत्वपूर्ण स्थिति से उत्पन्न होता है? एरिक्सन के अनुसार आशा नामक एक जो सद्गुण होता है वो किस मनोसामाजिक महत्वपूर्ण स्थिति से उत्पन्न होता है? भरोसा बनाम संदेश से उत्पन्न होता है आशा नामक सद्गुण। भरोसा बनाम संदेश से। पहचान बनाम भूमिका का भ्रम किस आयु के बीच में उत्पन्न होता है? पहचान बनाम भूमिका का भ्रम 12 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के बीच उत्पन्न होता है। एरिक्सन के अनुसार विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित होता है? एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनाम हीनता की आयु में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। एरिक्सन के अनुसार विकास के चरण स्वायत्तता बनाम शर्म की अवधि क्या है? एरिक्सन का जो विकास का चरण है
उसमें स्वायत्तता बनाम शर्म की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच होती है। एरिक्सन के अनुसार किसकी कमी से भूमिका में भ्रम होता है? एरिक्सन के अनुसार किसकी कमी से भूमिका में भ्रम होता है? पहचान की कमी से भूमिका में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एरिक्सन के अनुसार पहचान की कमी से भूमिका में भ्रम होता है। एरिक्सन के अनुसार परिश्रमहीनता का प्रमुख घटक क्या है? एरिक्सन के अनुसार परिश्रमहीनता का प्रमुख घटक शिक्षक और सहपाठी होते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन के द्वारा किया गया था। किस अवस्था में अहम बनाम भूमिका का द्वंद्व प्रसारित होता है? किशोर अवस्था में अहम बनाम भूमिका का द्वंद्व प्रसारित होता है। किशोर अवस्था में ही अहम बनाम भूमिका का द्वंद्व प्रसारित होता है। आस्था बनाम अनास्था की अवधि क्या है? आस्था बनाम अनास्था की अवधि 0 से 1 वर्ष के बीच होती है। स्वायत्तता बनाम संदेह की अवधि क्या होती है? स्वायत्तता बनाम संदेह की अवधि 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच होती है। स्वायत्तता बनाम संदेह की अवधि। पहल बनाम गिलानी की अवधि क्या होती है? पहल बनाम गिलानी की अवधि होती है दोस्तों 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच। अस्तित्व बनाम भूमिका की अवधि क्या है? अस्तित्व बनाम भूमिका की अवधि 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की होती है। अस्तित्व बनाम भूमिका की अवधि 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की होती है। एरिक्सन ने किस पद को प्रतिपादित किया है? एरिक्सन ने पहचान का संकट को प्रतिपादित किया है। एरिक्सन ने पहचान के संकट को प्रतिपादित किया है। किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है? एरिक्सन के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण क्या है? मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण क्या है? अखंडता बनाम निराशा। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण होता है अखंडता बनाम निराशा। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? विकास के जो मनोसामाजिक अवस्था के दृष्टिकोण होते हैं उनके प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक एरिक्सन हैं। एरिक्सन की पहली मनोसामाजिक दशा कौन सी है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। एरिक्सन की पहली मनोसामाजिक दशा विश्वास बनाम अविश्वास थी। विश्वास बनाम अविश्वास पहली मनोसामाजिक अवस्था थी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। एरोस शब्द संबंधित है। एरोस शब्द संबंधित है जीवन की मूल प्रवृत्ति से। जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है एरोस शब्द। फायर्ड ने मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा है? फायर्ड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है। थेंटोस शब्द संबंधित है। थेंटोस शब्द मृत्यु की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में वंध्याकरण की चिंता होती है? मनोलैंगिक विकास की लैंगिक अवस्था में वंध्याकरण की चिंता होती है। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु की सीमा कितनी बताई है? सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु कितनी बताई है? जन्म से 1 वर्ष के बीच मुख्य अवस्था की आयु बताई है। मनोलैंगिक विकास का फ्रायडियन अवस्था को क्या कहा जाता है? मनोलैंगिक विकास की जो फ्रायडियन अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें बच्चा शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चा शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? गुदावस्था कहा जाता है जिसमें बच्चा शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सिगमंड फ्रायड ने किन शब्दों की अवधारणा दी है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार एड, ईगो और सुपर ईगो इन 3 शब्दों की अवधारणा दी गई है। एड, ईगो एंड सुपर ईगो। ओके। मनोविश्लेषण का विकास किसने दिया था? मनोविश्लेषण का जो विकास था
वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार दिया गया था, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु कितनी मानी है? सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के गुप्त आयु की जो आयु मानी है 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को सिगमंड फ्राइड ने गुप्त अवस्था की आयु माना है, 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? भाषा का जो विकास होता है उसके लिए सबसे संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि माना गया है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था को। भाषा विकास के दौरान शब्द जाल अवधि की दौर जो होती है वो क्या होती है? भाषा विकास के दौरान जो शब्द जाल की अवधि होती है वो 6 महीने से 9 महीने के बीच की होती है। शब्द जाल की अवधि 6 महीने से 9 महीने के बीच। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाषा निर्धारण कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसे भाषा निर्धारण कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो उस स्थिति को भाषा निर्धारण कहते हैं। किसके अनुसार बच्चों में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होते हैं? चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा ग्रहण करने के उपकरण विद्यमान होते हैं, चॉम्स्की के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो काल होता है वो प्रारंभिक बचपन होता है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास का सबसे संवेदनशील काल प्रारंभिक बचपन होता है। कितने महीने की आयु में बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं? मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। 18 महीने से 24 महीने की आयु में बच्चे छोटे छोटे जो सब शब्दों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बना देते हैं, 18 से 24 महीने की आयु के बीच। भाषा विकास में इनपुट का अर्थ क्या होता है? भाषा विकास में इनपुट का अर्थ होता है भाषा सामग्री। अनुकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले शिशु किसका अनुकरण करता है? अनुकरण की प्रक्रिया में शिशु सबसे पहले शब्दों का अनुकरण करता है। 2 साल की उम्र पूरी होने पर शिशु के शब्द का भंडार कितना हो जाता है? 2 साल की उम्र पूरी होने पर शिशु के शब्द का भंडार 300 शब्द हो जाता है, 300 शब्द। भाषा के विकास का प्रथम चरण कौन सा है? सुनना। सुनना जो भाषा के विकास का प्रथम चरण होता है, पहले सबसे पहले बालक सुनने का विकास करता है। अधिकांश बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? अधिकांश बच्चे 10 से 13 महीने की आयु के बीच एक सार्थक शब्द प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू करते हैं। भाषा विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? भाषा विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी, वाइगोत्स्की के द्वारा। कितनी उम्र में बच्चा पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम हो जाते हैं? 3 वर्ष की आयु में बच्चे पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम हो जाते हैं, 3 वर्ष की आयु में। नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में सहायता करता है उसे क्या कहा जाता है? सीमेंटिक कहा जाता है। नियमों का एक सेट होता है जो हमें अर्थ निकालने में सहायता करता है उसे हम सीमेंटिक कहते हैं, सीमेंटिक। भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है रूपिम। रूपिम एक इकाई होती है जो भाषा को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। बच्चों में भाषा का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? बच्चों में भाषा का विकास निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार होता है। बच्चों में भाषा का विकास निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार होता है। ध्वनि के आधार पर पठन पाठन का कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है? ध्वनि के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है? फोनिक का दृष्टिकोण विश्वास करता है। ध्वनि के आधार पर पठन पाठन में फोनिक का दृष्टिकोण विश्वास करता है। भाषा के नियमों का कौन सा समय संचार के लिए भाषा के प्रयोगों को नियंत्रित करता है? उपयोगितावाद। भाषा के नियमों का उपयोगितावाद भाषा के प्रयोगों को नियंत्रित करता है। बच्चा किस उम्र में उचित वाक्यों वाक्यों का उपयोग करता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। 3 वर्ष की उम्र में बच्चा उचित वाक्यों का उपयोग करता है।
भाषा विकास का क्रम क्या है? भाषा विकास का क्रम होता है, सबसे पहले बच्चा जो सुनने लगता है, उसके बाद बोलने लगता है, उसके बाद पढ़ने लगता है, उसके बाद लिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसका सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जो निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जो निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई वर्नेम होती है। वर्नेम, वर्नेम है जो लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कहते हैं जिसे। हकलाकर बोलने वाले के लिए किस तकनीक का उपयोग एड्रेस करने में किया जाता है? लंबे भाषण का उपयोग एड्रेस करने में किया जाता है। लेव वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या है? लेव वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति निजी भाषण होती है। निजी भाषण ही लेव वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति है। भाषण की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भाषण की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान कहा जाता है भाषा के सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम है। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम अनुकरण एवं पुनर्बलन होता है। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम अनुकरण एवं पुनर्बलन होता है। शिशु जन्म के समय ही सर्वाधिक भाषा नियमों को व्याकरण के नियमों को समझने की योग्यता रखते हैं। ये कथन किसका है? एक बार फिर से पढ़ते हैं कि शिशु जन्म के समय ही सर्वाधिक भाषा के नियमों को, व्याकरण के नियमों को और समझने की योग्यता रखता है। ये कथन किसका है? चॉम्स्की का ये कथन है कि शिशु जन्म के समय से ही व्याकरण के नियमों को और भाषा के नियमों को समझने की एक योग्यता रखता है। ये चॉम्स्की का कथन है। भाषा विकास की तीसरी दशा क्या है? भाषा विकास की तीसरी दशा शब्द अनुकरण की दशा होती है। शब्द अनुकरण की दशा भाषा विकास की तीसरी दशा होती है। बच्चों के पास जन्मजात और सार्वत्रिक व्याकरण होता है। ये कथन किसका है? बच्चों के पास जन्मजात और सार्वत्रिक व्याकरण होता है। ये कथन चॉम्स्की का कथन है। सामान्य बुद्धि के बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं 11 महीने की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले किसका अनुकरण होता है? शब्दों का अनुकरण होता है। अनुकरण की प्रक्रिया में बच्चा सबसे पहले शब्दों का अनुकरण करता है। किसके अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? चॉम्स्की के अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। किसने यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? यानी किसने दिया था यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत? चॉम्स्की के द्वारा यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को दिया गया था। लेड का पूरा नाम क्या है? भाषा अर्जन की एक तकनीक होती है लेड। इसका पूरा नाम क्या है? भाषा अर्जन की एक तकनीक है। बच्चे में गामक कौशल का विकास कैसे होता है? बच्चे में जो गामक कौशल का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चे में गामक कौशल का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कौशल विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास का दूसरा नाम क्षमताओं का विकास होना ही कौशल विकास का पूरा नाम होता है। कौशल विकास का पूरा नाम क्षमताओं का विकास होता है। वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आते हैं जो व्यक्ति को आरंभिक जीवन से प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का कथन है कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आते हैं जो व्यक्ति के आरंभिक जीवन से ही प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ का कथन है। बच्चे के गर्भधान के समय कौन सा कारक अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं? बच्चे के गर्भधान के समय वंशानुगत के कारक होते हैं जो अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं। ये विकास के किस नियम के अनुसार होता है? विविधता के नियम के अनुसार होता है कि जो बच्चे होते हैं वह माता पिता दोनों से ही अलग होते हैं। विकास के विविधता के नियम के अनुसार होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है?
जब जुड़वा बच्चे होते हैं जो अलग अलग युग्मों से प्राप्त होते हैं तो उन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस कहा जाता है। फ्रैटर्नल ट्विंस। महिलाओं में पाए जाने वाला आनुवांशिक विकार कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम जो महिलाओं में पाया जाता है, केवल महिलाओं में पाया जाता है, जिसे ये विकार है जिसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। कोशिका विभाजन की त्रुटि के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? कोशिका विभाजन की त्रुटि के कारण डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न होता है। कोशिका विभाजन की त्रुटि के कारण डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न होता है। हृदय विकार के साथ कौन सी वंशान आनुवंशिक समस्या होती है? हृदय विकार के साथ डाउन सिंड्रोम की समस्या एक आनुवंशिक समस्या होती है। व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण व्यक्ति एक दूसरे से आपस में अलग होते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण। विकास कैसी अवस्था प्रक्रिया है? विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। मानव व्यक्तिगत किसका परिणाम है? मानव व्यक्तिगत वातावरण एवं आनुवांशिकता का अंतःक्रिया का परिणाम है। मानव व्यक्तिगत वातावरण एवं आनुवांशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? बालक का विकास होता है जो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। लिंग निर्धारित होती है पिता के माध्यम से ही लिंग निर्धारित होती है। पिता के ही जीन से या गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। लड़का पैदा होने के लिए कौन से क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं? लड़का पैदा होने के लिए कौन से जीन्स उत्तरदायी होते हैं? एक्स और वाई जीन उत्तरदायी होते हैं। आंख के रंग के लिए कौन सा कारक प्रभावित करता है? जो आंख का रंग होता है उसे कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवांशिकता कारक प्रभावित करता है। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता होती है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का ये कथन है कि अच्छी उपज अगर हमें चाहिए तो अच्छे बीज की आवश्यकता होगी और अच्छी धरती की आवश्यकता होगी, तभी हमें अच्छी उपज मिलेगी। ये कथन वुडवर्थ का है। वातावरणीय और बाहरी शक्ति होती है। वातावरण वही बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? रॉस का ये कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक रॉस का ये कथन है। आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता की इकाई जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी क्या होता है? गुणों के विकास के लिए जीन उत्तरदायी होते हैं। मानव युग्मनज में कितने जोड़े गुणसूत्र शामिल होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र शामिल होते हैं मानव युग्मनज में। जिन घरों में माता पिता और बच्चों के संबंध अच्छे नहीं होते वे बच्चे कैसे हो सकते हैं? अगर जिन घरों में माता पिता और बच्चों के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो वे बच्चे दूसरे के प्रति असहिष्णु होंगे। किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हो सकते हैं? आनुवांशिकी और वातावरणीय कारक हो सकते हैं जो किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करते हैं। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम होता है। ये कथन किसका है? जॉन डीवी का कथन है कि करके सीखना ही पूर्ण अधिगम होता है। जॉन डीवी का कथन है कि करके सीखना ही पूर्ण अधिगम होता है। अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि होती है करके सीखने की विधि ही अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि होती है। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का कथन है कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? अधिगम की मुख्य विशेषता व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम की मुख्य विशेषता है। किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है? मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम को कहा है। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होना कहा गया है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहा जाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। सीसा ड्राइंग परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सीसा ड्राइंग यानी मिरर ड्राइंग परीक्षण
का उपयोग अधिगम के लिए किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग अधिगम के लिए किया जाता है। पिछले अधिगम का वर्तमान अधिगम के विषय में दोबारा पिछले स्मरण में बाधा पैदा करना क्या कहलाता है? अग्र सक्रिय एवं पुरोगमन अवरोध। बच्चे कैसे वातावरण में सीख सकते हैं? अनुभव एवं भावनाओं से परिपूर्ण वातावरण में बच्चे सीख सकते हैं। अनुभव एवं भावनाओं से परिपूर्ण वातावरण में बच्चे सीख सकते हैं। छात्र केंद्रित अधिगम के क्या लक्षण होते हैं? छात्र केंद्रित अधिगम के लक्षण: छात्र स्वतंत्रता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अभ्यास द्वारा सीखना किसका परिमार्जन है? अभ्यास द्वारा सीखना व्यवहार का ही एक परिमार्जन है। छात्र के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किससे प्रभावित होता है? छात्र के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिगम की प्रक्रिया द्वारा, अधिगम एवं उत्पाद की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होता है। कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चे को सीखने में सक्षम बनाती है? संवाद की गतिविधि बच्चे को सीखने में सक्षम बनाती है। सीखने के लिए प्रमुख क्या है? सीखने के लिए अनुबंधन का होना ही एक प्रमुख है। सीखने के लिए अनुबंधन का होना प्रमुख होता है। सीखने के लिए अनुबंधन का होना प्रमुख होता है। सार्थक अधिगम क्या होता है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण होना ही एक सार्थक अनुभव होता है। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण होना। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बना सकती है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाकर। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षक कैसे बना प्रभावी एक अधिगम कैसे बना सकती है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़कर। ओके। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान होता है? अधिगम का शिक्षा में व्यवहार में परिवर्तन करना, नवी नवीन अनुभवों को प्राप्त करना और समायोजन करना, ये योगदान होता है। शिक्षा में अधिगम का योगदान क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करता है, नवीन अनुभवों को प्राप्त करता है और समायोजन करता है। शिक्षार्थी एक दूसरे पर निर्भर होकर एक दूसरे के उत्तरदायी रहते हैं, वह कैसा अधिगम कहलाता है? जब शिक्षार्थी एक दूसरे पर निर्भर होकर एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वह भागीदारी का अधिगम कहा जाता है, उसे भागीदारी का अधिगम कहा जाता है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति का अधिगम है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति होना और अभिवृत्ति की प्राप्ति होना ये अधिगम होता है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। व्यवहार में संशोधन कैसी प्रक्रिया है? व्यवहार में संशोधन एक अधिगम की प्रक्रिया है। व्यवहार में संशोधन एक अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम को स्थायी करने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है? अधिगम को स्थायी करने के लिए टेलीविजन एक उपयुक्त उपकरण होता है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह किस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है? यानी पहले से जो सीखा हुआ जो कार्य है उसमें सुधार करने के लिए जो शिक्षक है जो बच्चों को प्रदर्शन कर कर सिखा रहा है, ये कौन सी विधि है भाई? ये प्रतिरूपण की विधि होती है। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो छात्र का अधिगम का जो वर्क मॉडल होता है वो नील फ्लेमिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नील फ्लेमिंग के द्वारा वर्क मॉडल को प्रतिपादित किया गया था। माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चयनित किया जा सकता है? माता पिता की भूमिका को प्रशिक्षक के रूप में चयनित किया जा सकता है। सीखना क्या है? सीखना एक व्यवहार में सुधार की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में सुधार की एक प्रक्रिया होती है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, ये कथन किसका है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, ये कथन गेट्स का है। गेट्स का ये कथन है। अंध स्मरण किसे कहते हैं? अंध स्मरण रटने के अधिगम को कहते हैं। रटने के अधिगम को अंध स्मरण कहते हैं। अधिगम के किस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन के अवसर देने चाहिए? अधिगम के किस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन के अवसर देने चाहिए? बहु प्रतिक्रिया के सिद्धांत के द्वारा।
असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंड दिया जाना किसका प्रतीक है? अधिगम की व्यवस्था का प्रतीक है। असफलताओं के दौरान बच्चे को जब बचपन में दंड दिया जाता है तो वो अधिगम की व्यवस्था का प्रतीक है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति को सिखाता है? पोषण का विचार मूर्त रूप लेता है और अधिगम के माध्यम से अनुभव के माध्यम से व्यक्ति को सिखाता है। बच्चे के लिए कैसा अधिगम वातावरण उचित होगा? बच्चे के लिए शिक्षार्थी को स्वायत्तता का वातावरण उचित होता है। बच्चे के लिए शिक्षार्थी की स्वायत्तता का होना ही अधिगम के वातावरण के तौर पर उचित होगा। नए ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? नए ज्ञान की प्राप्ति नवीन अर्थ ढूंढने से और अनुभव से होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति और अनुभव ढूंढने से होती है। व्यावहारिक उद्देश्य की क्या विशेषता है? व्यावहारिक उद्देश्य की विशेषता अवलोकनीय एवं परिमेय होती है। अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कि बच्चा अधिगम कर रहा है। अधिगम के दौरान इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अधिगम कर रहा है। गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली नहीं है। काइनेस्थेटिक्स विधि गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली होती है। काइनेस्थेटिक्स विधि। एक अच्छे अधिगमकर्ता की विशेषता क्या है? एक अच्छे अधिगमकर्ता की विशेषता उसमें अगर इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति का होना ही एक अच्छे अधिगमकर्ता की विशेषता होती है। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना अधिगम कहलाता है। यानी जब प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे ही सीखना कहते हैं, उसे ही अधिगम कहते हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? गेट्स ने ये जो कथन कहा था कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम अधिगम कहते हैं, उन्हें ही हम सीखना कहते हैं। ये गेट्स का एक कथन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम ज्ञान में अभिवृत्ति की प्राप्ति होना ही क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम होता है। आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होना क्या कहलाता है? आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम किसके बिना संभव नहीं होता? अधिगम प्रेरणा के बिना संभव नहीं होता है। अधिगम प्रेरणा के बिना संभव नहीं होता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ का ये कथन है कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन वुडवर्थ का है। बालक सीखना शुरू कब से करता है? बालक अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। बालक जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। विकास की किसी व्यवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये कथन किसने कहा था? जीन पियाजे का ये कथन है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। अधिगम का निष्पादन क्या है? कौशल ज्ञान और अभिवृत्ति। अधिगम का निष्पादन कौशल ज्ञान और अभिवृत्ति होती है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके बाद वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये कथन किसने कहा था? ई एस पील ने यह कथन कहा था कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन होता है जो उसके बाद वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये कथन ई ए पील ने कहा था। ज्ञान किसे कहते हैं? अनुभव के व्यक्तिगत यानी जो अनुभव से जो व्यक्तिगत के निर्वचन का जो परिणाम ही ज्ञान होता है। यानी अनुभव से व्यक्तिगत के निर्वचन का परिणाम ही ज्ञान होता है। अनुभव से व्यक्तिगत के निर्वचन का परिणाम ही ज्ञान होता है। अधिगम का विकास का प्रक्रम होता है। जो अधिगम होता है वो विकास का प्रक्रम होता है। ये कथन किसने कहा था? वुडवर्थ का ये कथन है कि अधिगम विकास का एक प्रक्रम होता है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत। एक व्यक्ति का जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत होता है, जन्म से मृत्यु तक होता है।